आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और खौफनाक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। कभी किसी ने कहा था, अगर जिन्न किसी इंसान के शरीर में दाखिल हो जाए तो वो उस इंसान को खुद से भी ज़्यादा चाहने लगता है और फिर वो उसे कभी भी नहीं छोड़ता। तो ये कहानी है राजस्थान के अलवर ज़िले के पास एक छोटा सा गांव है, बागड़पुर। वहीं पे एक लड़का रहता था, इरशाद। 22 साल का लड़का था, एकदम सीधा साधा, मेहनती और थोड़ा जिद्दी भी था। गांव के पास एक पुराना सूखा तालाब था जिसे गांव वाले कहते थे, शाम ढलने के बाद उधर मत जाना, वहाँ जिन्न रहता है। एक दिन घर के झगड़े में इरशाद ने गुस्से में जाकर तालाब के बीच एक पत्थर फेंका और चिल्लाया, अगर तू है तो आ, आकर मुझ में समा जा, मैं नहीं डरता तुझसे। उस टाइम तो इरशाद वहाँ से चला गया, घर पे जाके सो गया। उस रात पहली बार उसे सपने में किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा, इरशाद तूने बुलाया था ना, तुझ में ही रहूंगा मैं। धीरे धीरे इरशाद बिल्कुल बदलने लगा। कुछ दिनों बाद इरशाद चुप रहने लगा था, उसकी आंखें लाल रहती और वो अक्सर आधी रात में खेतों की ओर चल देता। गांव वालों ने सोचा शायद थक गया होगा, मगर उसकी बड़ी बहन थी मेहरून, उसने एक दिन देखा इरशाद आईने के सामने खड़ा था और अपने आप से ही अजीब सी जुबान में बात कर रहा था। लौजा फरीद यस्सार अनातू अनातू, जैसे कोई अरबी भाषा हो वैसा कुछ बोल रहा था, जो गांव में तो किसी को आती भी नहीं थी। एक दिन इरशाद मस्जिद गया, वो वहीं पे बेहोश होकर गिर पड़ा। इमाम साहब ने उसके पास जाते ही कहा, ये बच्चा अब अकेला नहीं है, ये जिस्म किसी और का हो चुका है। गाँव के एक बुजुर्ग फकीर को बुलाया गया। उन्होंने इरशाद के पास बैठते ही अपनी आंखें बंद की और वो एकदम से चीख उठे। चीखते हुए बोले, ये काला जिन्न है, इसका नाम जाहिर है, ये 200 सालों से किसी इंसान की तलाश में है और अब ये इसे नहीं छोड़ेगा। फिर काफी टाइम तक फकीर ने 3 रातों तक झाड़ फूक की। हर रात इरशाद की हालत और ज्यादा बिगड़ती जाती। वो बुरी तरह चिल्लाता, कभी हंसता और कभी कभी अपनी माँ से बात करता, अजीब सी आवाज में बोलता, अम्मी मैं ठीक हूँ, देखो ना, अब मैं इरशाद नहीं हूँ, मैं जाहिर हूँ। तीसरी रात फकीर ने ताबीज़ को आग में डाला और कुरान की आयतें पढ़ी। अचानक इरशाद का पूरा शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों से खून बहने लगा और फिर एक काली परछाई दीवार से निकलकर जोर से चीखी, तुमने इसे छीन लिया है, लेकिन मैं वापस आऊंगा। इरशाद 40 दिन बाद ठीक हुआ, मगर उसका चेहरा अब बदल चुका था। वो कम बोलता था और हर रात उसकी 2:45 बजे अपने आप ही रात में आँख खुल जाती थी। जब उससे पूछा गया तो अब ठीक है ना, उसने सिर्फ इतना कहा, वो गया है पर वो मुझे अब भी सपनों में दिखता है। समय ऐसे ही चलता रहा। 5 साल बीत चुके थे। गाँव वाले अब भूल भी चुके थे इरशाद की कहानी, पर एक इंसान ऐसा है जिसे अब भी हर रात कोई पुकारता है, मुझे वापस आने दो, मेरा काम अधूरा है। इरशाद को हर रात वही सपने आते। साल था 2020। गांव में एक सना नाम की लड़की आई। पढ़ाई करने के लिए वो शहर से गांव आई थी। एकदम चुप सीधी और हमेशा किताबों में ही खोई हुई रहती थी। एक रात सना पुरानी संदूक में रखे हुए इरशाद के कुछ कागज पढ़ रही थी। उसी में से उसे वो पुराना तावीज़ मिला, आधा जला हुआ। जैसे ही उसने उसे छुआ, दरवाजा खुद ब खुद टक टक करने लगा, पर बाहर कोई नहीं था। उस रात सना ने सपना देखा, एक काली परछाई उसकी खिड़की के पास खड़ी थी और कह रही थी, तू उसे जानती है, अब तू भी मेरी होगी। सना अजीब सी हरकतें करने लगी उस दिन के बाद से। दिन में चुपचाप रहती, रात में अजीब अजीब सी हरकतें करती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगे। वो कभी खुद से बात करती, कभी बेजान चीजों से बात करने लगती। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, वो अब मुझ में उतरने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा है, लड़के कमजोर होते हैं पर मैं उसे संभाल सकती हूँ। सना ने ये अपनी डायरी में लिखा था। घर वालों ने देखा और इरशाद को बुलाया। इरशाद अब तक बहुत बदल चुका था। वो आया, उसने सना को देखा और बस इतना कहा, वो तुझ में नहीं आना चाहता, वो तुझसे पैदा होना चाहता है। सना की हालत अब और ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। दिन ब दिन हालत उसकी बिगड़ती जा रही थी। सना हर रात खून की उल्टियाँ करने लगी थी। वो कहती, मैं जाहिर को रास्ता दे रही हूँ, उसे अब कोई जिस्म नहीं चाहिए, अब वो मुझसे पैदा होगा। फिर इरशाद ने फकीर को दोबारा बुलाया। फकीर ने इस बार बोला, इस बार ताबीज़ से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उसे अंदर से जलाना होगा, उसकी मर्जी से। वो सना को पुराने तालाब में लेकर गए जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। आखिरी रात सना ने आंखें खोली
और उसकी आवाज़ एकदम बदल चुकी थी। वो बार बार बोल रही थी, मैं जाहिर हूँ और अब इंसान बनूंगा। इरशाद ने कुरान की आयतें पढ़ी। सना चीख रही थी, मत कर, तुझे नहीं पता मैं क्या बन चुका हूँ। फिर एक जोरदार चीख गूंजी और एकदम से सब कुछ शांत हो गया। सना 3 दिन तक कोमा में रही, फिर वो जागी। सबको लगा अब सब ठीक है, लेकिन सना जब कोमा से बाहर आई तो वो पहले कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बैठी रहती। कुछ दिन बाद उसकी माँ ने देखा उसका पेट फूलता जा रहा है, जैसे किसी औरत की 3-4 महीने का गर्भ हो। उन्होंने डॉक्टर से जांच कराई और डॉक्टर ने बोला ये प्रेग्नेंट है। पर एक बात अजीब थी, घर वाले यही सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, सना प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, उसका किसी के साथ कोई संबंध भी नहीं, ना ही किसी से जान पहचान, कुछ भी नहीं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी जांच कराई गई, न कोई मेडिकल हिस्ट्री मिला, न कोई हार्मोनल बदलाव, ना ही कोई ऐसा लक्षण जो आम गर्भधारण में होता है, बस ऐसे जैसे किसी के शरीर में कोई शक्ति पनप रही हो। अब अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई थी। सना के आसपास चीजें खुद ब खुद हिलने लगी, बिजली की लाइट जलती बुझती रहती और हर रात 2:45 बजे सना की आंखें एकदम खुल जाती। वो उठकर आईने के सामने जाती और अपने पेट को देखते हुए कहती थी, वो अब मुझसे बोलता नहीं, वो अब मुझ में से बोलता है। इरशाद जो अब गांव छोड़ चुका था, जब उसे ये खबर मिली कि सना प्रेग्नेंट है, वो दौड़ता हुआ गांव आया और बोला, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, जाहिर मरा नहीं है, उसने खुद को बीज की तरह सना में बो दिया है और अब वो पैदा होगा। जैसे जैसे सना का पेट बढ़ रहा था, उसका चेहरा भी बदलने लगा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली दिखती थी। वो किसी से भी कोई बात नहीं करती थी, बस अंधेरे में बैठी रहती थी अपनी ही धुन में। एक दिन सना ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, बच्चा मुझे अंदर से जलाता है, लेकिन आवाज आती है कोई कि मैं तुझसे बाहर नहीं आऊंगा। उसकी अम्मी कुछ नहीं बोली, बस शांत रही। 8वां महीना पूरा होने से पहले ही सना को खून बहने लगा, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा ये डिलीवरी नहीं लगती, ये कुछ और ही है। सना को गांव के उसी तालाब के पास ले जाया गया जहां सब शुरू हुआ था, ताकि झाड़ फूक की जाए। आधी रात को जोरदार तूफान आया, वहाँ सारे पेड़ पौधे टूट गए और तभी सना ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, वो आ रहा है मेरी रगों से, मेरी चीखों से, मैं अब माँ नहीं बन रही, मैं सिर्फ एक रास्ता हूँ। और ठीक 12 बजे सब शांत हो गया। सना की आंखें बंद थी, लेकिन उसके सामने जमीन पर एक काले खून से लथपथ भीगा हुआ एक बच्चा पड़ा था। बच्चा रो नहीं रहा था, बस घूरे जा रहा था। उस रात कोई बच्चा नहीं जन्मा, एक दरवाजा खुला था और जाहिर अब इंसान नहीं, इंसान के अंदर था, क्योंकि अगली बार जब वो बोलेगा, वो किसी के कान में नहीं, सीधा दुनिया के सामने बोलेगा। कैसी लगी आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कहानी के आगे का पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 कमेंट में लिखें। गुड नाइट दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में।